ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी सभी को मेरा प्रणाम। गुरुजी का आज शुक्राना सत्संग में आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो, और मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, तो कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, और माफ़ कीजिएगा सभी संगत जी। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि शुरू से अपना जर्नी को बताना चाहिए अपना सत्संग में। तो एक्चुअली 2023 2023 मेरा ख्याल में अगस्त, जून जुलाई अगस्त ऐसे महीने में मेरे पास अचानक एक मैसेज आते हैं गुरुजी का, और मैं उसको टैप करके जब सुनता हूँ तो गुरुजी का मंत्र जब चलता है कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। और एक कोई सत्संग सुना रहे थे, बोल रहे थे, तो वो सुन के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मैं कंटिन्यू फॉलो करते रहा। तो काफ़ी मैंने अच्छा लगा था सत्संग सुनने के लिए और गुरु जी का मंत्र जाप करने के लिए। और मैंने अपना ये प्राय प्राय डेली डेली मेरे पास मैसेज आता था यूट्यूब के ज़रिए, तो मैं सत्संग सुना करता था। और धीरे धीरे मेरा जो वाइफ आंटी है और उसको भी आने लग गया ये सत्संग, और हम दोनों ही पूरे घर में मंत्र जाप लगाना शुरू कर दिए। और सारे मेरे घर में 2 लड़की है, एक अभी क्लास 12 का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट भी हो गया है सीबीएसई बोर्ड का। उसका जो रिजल्ट है 82.3% में उन्होंने अपना सीबीएसई क्लियर किया है। तो उसका जब उसने 2 साल पहले 10th भी दिया था, तो 10th में भी 73% में उन्होंने अपना क्लास 10 का एग्ज़ाम क्लियर किया था, और इस बार भी सीबीएसई 82.3% में क्लियर किया है। ये सब जो है गुरुजी का आशीर्वाद से, गुरुजी का ब्लेसिंग से ही हुआ है। क्योंकि एक्चुअली मैं देखा जाए, मेरा लड़की तो एक्चुअली बहुत मेहनत करती है, पढ़ाई तो बहुत करते रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि उसका इतना माने मार्क्स आ पाएगा। उसका जो इंटरनल परफॉर्मेंस होता है ना, एबिलिटी, उसको देखते हुए मेरे को महसूस नहीं होता था कि इतना अच्छा मार्क्स में क्लास 10 में भी और क्लास 12 में भी पास क्रैक कर माने क्लियर कर पाए। तो इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता था कि क्या ये क्लास 10 भी पास कर पाएंगे। जैसे होता है ना कि स्कूल में जैसे हाफ ईयरली, एनुअली, तो हर बार अप टू क्लास 9 तक, क्लास 7 से लेकर 9 तक स्कूल में जब जाते थे पेरेंट्स मीटिंग में, तो कहते थे कि आपका लड़की थोड़ा सा वीक है और हार्ड उसको माने मेहनत करना पड़ेगा। ये सब सुन सुन के मेरे को एक्चुअली बहुत ही माने एक डर सा महसूस होता था कि मेरा लड़की क्या क्लास 10 में पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तब जब उनका 73% में पास हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ, और मैं समझ गया कि ये गुरु जी का ही चमत्कार है, गुरु जी का ही आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से मेरे लड़की को इतना अच्छा मार्क्स में क्लियर कर पाए थे। और इस बार भी सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम 2 दिन पहले निकला, तो उस टाइम भी मेरे को बहुत डर सा था, लेकिन फिर भी दिल में भरोसा था कि नहीं, गुरुजी है, गुरुजी अच्छा ही मार्क्स दिलाएंगे। तो गुरुजी देख लीजिए, गुरुजी देख लीजिए संगत जी, गुरुजी का चमत्कार। इस बार भी 82.3 मैंने इन्होंने क्लास 12 का सीबीएसई एग्जाम पास किया है। तो ये सब जो है गुरु जी का किस आशीर्वाद से हुआ है। इसके लिए मैं गुरु जी का श्री चरणों में
अपना मस्तक रखते हुए अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ और ये मंत्र जाप करते हुए गुरु जी का अभिनंदन शुक्राना करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, इसी प्रकार से जब मैं बता रहा था कि 2023 के दौरान हमने गुरु जी ने हमें जोड़ा, उस टाइम मुझे और मेरा वाइफ आंटी को। तो उस टाइम जो है कंटिन्यू हमारे घर में ये भजन चलते थे और हम दोनों सोचते थे कि ये बड़ा मंदिर दिखते हैं, यूट्यूब में बात सुनते हैं और वीडियो भी आते हैं, तो बहुत सुंदर लगता था कि हमें भी जाना चाहिए। ये हम प्लान करते थे बैठ के। तो अचानक मेरे ख्याल में मार्च 2024 में 2024 में मैं, मेरा वाइफ आंटी, मेरा सिस्टर आंटी और मेरा दोनों लड़की, हम लोग सब दिल्ली चले गए बड़ा मंदिर गुरु जी का दर्शन के लिए। और हम छतरपुर में जाके गुरु जी का दर्शन किए, तो इतना सुकून आया, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं, कि जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। और गुरु जी ने हमें लंगर प्रसाद भी 2 बार दिलाया उस टाइम वहाँ पे। मैंने एक बार तो लंगर प्रसाद करके निकले थे, तो फिर सेकेंड टाइम तो मेरा लड़की और जो है सिस्टर आंटी अंदर ही रह गए थे। तो फिर हम लोग अंदर घुस गए अंदर उनको ढूंढने के लिए। तो बढ़ते फिर शीतल लंगर प्रसाद की तरफ ही हम लोग चले गए, क्योंकि लाइन उधर ही जा रहे थे, तो हम क्रॉस भी नहीं कर सकते, रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते। तो उनको फॉलो करते करते हम लंगर प्रसाद के उधर पहुंच गए, दोबारा बैठ गए, दोबारा लंगर प्रसाद करके निकल गए। जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब हम लोग ने ग्रहण किए, बहुत अच्छा लगा। तो वही ब्लेसिंग लेके हम आए थे। तो देखिए संगत जी, मेरा लड़की को दोनों एग्जाम में गुरुजी ने बहुत ब्लेस्ड किया है। और इतना ही नहीं, गुरुजी ने मुझे भी कई बार एक्सीडेंट से, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था स्कूटी में, लेकिन मेरे को कोई चोट नहीं आया, किसी में कोई ब्लड नहीं आया, लेकिन अंदर से हल्का सा मैंने ऊपर से जंप होने के कारण से हल्का सा वो मैंने अंदर का थोड़ा सा चोट तो हुआ था, लेकिन वो भी मैंने थेरेपी करा के वो आराम से ठीक हो गया। तो ये है संगत जी कि गुरुजी को, जब से गुरुजी ने हमें जोड़ा है तब से उन्होंने काफ़ी हेल्थ ब्लेसिंग भी दिए हैं। और एक बार तो बहुत तगड़ा पुलिस का केस होने वाला था, उसमें भी मुझे गुरुजी ने वहाँ से भी बड़े आराम से, जैसे ये दूध में कोई अगर मक्खी गिर जाए तो मक्खी उगा कर फेंक देते हैं बाहर, इसी प्रकार से उस झंझट से, झमेले से मुझे आराम से निकाल के बाहर मुझे सेफली लेके आए गुरुजी का आशीर्वाद से। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी प्रकार गुरुजी हर दिन अभी बहुत बहुत अच्छे मैसेज भी हमें प्राप्त हो रहे हैं कि तूने बहुत माड़ा दिन देखा है, बहुत कष्ट आया है, अब तेरा अच्छा दिन आने वाला है, तो चिंता मत कर बोल के। तो जब ये आता है तो बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, मन में बहुत हिम्मत आता है। इसके लिए भी गुरुजी को शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी प्रकार से और भी छोटे मोटे बहुत है संगत जी, वो तो प्राय डेली हर दिन, हर संग, हर पल अंग संग रहते हैं गुरुजी। तो इसी लिए हर मने टाइम हमें सेफ और बचावट में रखते हैं। तो खास करके मैं आज ये शुक्राना था, मेरा लड़की का सक्सेस के बारे में था, मेरा लड़की का अच्छा रिजल्ट दिलाने के लिए था। इसीलिए मैं ये शुक्राना लेके आया हूँ, धन्यवाद का शुक्राना लेके आया हूँ गुरुजी को। इसीलिए मैं बस इतना ही आज के लिए इतना ही बताते हुए अपना सत्संग
को यहीं विराम देना चाहता हूँ और मैं बाद में फिर मेरा शुक्राना सत्संग लेके आऊँगा जब मेरा एक है वो सक्सेस होने के बाद गुरुजी वो भी बहुत जल्दी सक्सेस मुझे कराएंगे, तो उसको जैसे होगा उस टाइम मैं शुक्राना सत्संग लेके आप सभी के पास मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। इसीलिए आप मुझे यहीं पे विराम लगाता हूँ और सभी संगत जी को जय गुरु जी। और अंतिम में गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए आप सभी भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा मेरा पूरा परिवार आपके श्री चरणों में अर्पित कर दिया हूँ गुरु जी। हमेशा मेरे परिवार को से ब्लेस देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा था। तभी से गुरु जी महाराज जो है मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। इसके लिए गुरु जी महाराज का शुक्राना है। गुरु जी महाराज जो है भगवान शिव महाशिव हैं और वो संसार वैद्य हैं, और उनकी दया दृष्टि से, उनके देखने मात्र से ही हमारे न जाने कितने मानसिक, शारीरिक और हर प्रकार के कष्ट क्षण भर में दूर हो जाते हैं। और उनकी जब कृपा हमारे ऊपर होती है तो वो ऐसी होती है कृपा कि वो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और हमारे मन के ना जाने कितने विकारों को, जिनको हम चाह कर भी दूर नहीं कर पाते, वो उनकी कृपा से ही दूर हो जाते हैं। मेरे मन में दूसरों के प्रति बहुत क्रोध होता था, ईर्ष्या बहुत होती थी। मैं उनको जाने अनजाने में बहुत कुछ कह भी जाती थी, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सभी के वश में मैं थी या हम होते हैं इंसान, साधारण इंसान। और जो है हम जाने अनजाने में इतनी सारी गलतियां भी कर जाते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और मेरे से भी ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। हो सकता है नहीं, मतलब ऐसा हुआ है कि मेरी गलतियों की वजह से मैंने किसी को कुछ गलत बोला हो या अपने कार्यों से बहुत गलत भी किया है, और उनकी सज़ा भी मैंने बहुत भुगती है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे जो है नींबू की तरह निचोड़ा भी है, जिसमें धीरे धीरे मेरे अंदर संयम भी आया है। और जो पहले मेरे अंदर धैर्य नहीं था, और संयम भी गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे दिया है। और ईर्ष्या भी दूसरों के प्रति जो मन में होती थी काफ़ी, वो भी मेरी ईर्ष्या का भाव जो है मेरे मन से समाप्त हुआ है। ये भी जो है गुरु महाराज की कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर जो है ऐसा संभव नहीं है कि हम ईर्ष्या करना छोड़ दें, हम क्रोध करना छोड़ दें, क्योंकि इन सब से बाहर निकलना इंसान के वश में नहीं होता। और अगर हम इन सब से धीरे धीरे बाहर भी निकल रहे होते हैं तो इसमें भी ईश्वर की कृपा ही होती है। और जाने अनजाने में हम अगर किसी की गलतियों को माफ़ कर रहे होते हैं तो भगवान भी हमारी बड़ी से बड़ी गलतियों को कहीं ना कहीं माफ़ कर रहा होता है। तो इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज ने अपनी उदारता से, अपनी महानता से, अपनी कृपा दृष्टि से मेरे इन सारे विकारों को दूर किया। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ।
और मुझे अपनी भक्ति से जोड़ा। गुरुजी महाराज को मैं इसके लिए शुक्राना कहना चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज जो है ने आज मुझे जो है एक अपने दर्शन दिए, इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और वो जो है जाने अनजाने में जो है हम की गई हमारी सभी गलतियों के लिए हमें न जाने कितनी बार माफ़ करते हैं। और यही वो हमें सिखाते हैं अपने कि जब वो भगवान होकर भी हम साधारण इंसान को हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर सकते हैं, तो हम एक साधारण इंसान होकर भी एक दूसरे इंसान की गलतियों को क्यों माफ़ नहीं कर सकते। और हम जाने अनजाने में किसी इंसान की परिस्थितियों को समझे बिना ना जाने कि उसे कितना कुछ गलत कह जाते हैं, गलत कुछ बोल जाते हैं, और किसी के दुख को हम समझना ही नहीं चाहते। तो कहीं हो सकता है क्योंकि मैंने भी दूसरों को कहीं कुछ गलत ही बोला है, इसलिए मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो मैं जो है गुरुजी महाराज से और उन सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिनको मैंने जाने अनजाने में, जिनको अपने कार्यों से या अपने शब्दों से कोई दुख पहुँचाया हो, तो वो मुझे माफ़ करें। और मेरे पितरों से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, अपने कुल देवी देवता से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और भगवान शिव महाशिव से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और गुरुजी महाराज मुझे सदैव अपनी भक्ति से जोड़ कर रखें, क्योंकि उनकी भक्ति ही हमें सही मार्ग पर लाने वाली होती है। और हमारे न जाने कितने जन्म जन्म के किए गए बुरे कर्मों को जो है हमें दूर करने वाली होती है। और जब गुरुजी महाराज की कृपा जब हमारे ऊपर हो जाती है, तब हम जो है इन सब इस संसार में रहकर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि सभी विकारों से पूरी तरह से लिप्त न होकर भी जो है अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को, जो हमारे परिवार के प्रति है और समाज के प्रति है, अपने देश के प्रति है, एक इंसान के प्रति है, इंसानियत के प्रति है, अपने सभी कर्तव्यों को हम जो है ठीक तरह से कर पाते हैं। और गुरुजी महाराज हमें सदैव अपनी भक्ति से जोड़ कर रखें, और जिस तरह से उन्होंने मेरा कल्याण किया है उसी प्रकार वो सभी का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।